अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसके रिव्यू एक्सरसाइज 1A और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और इसके आगे 4 ऑप्शंस होते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना उसको हमने चूज करना है यानी टिक करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। अच्छा, वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं उस नंबर को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर। ये जो बी ऑप्शन है ना इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 2, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। तो रैशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट किया जाता है? ये जो क्यू लेटर है ना इससे, ठीक है। तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 3, 1/3 इंटू 18 इंटू -6 इज इक्वल टू। तो इसको हमने सोल्व करना है और देखना है कि इसका आंसर किसके इक्वल आता है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर किसके इक्वल आता है। तो 3 की कटिंग हो सकती है 18 के साथ। तो 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम 18। तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 6 टाइम 36 प्लस माइनस माइनस। तो इनको सोल्व करने से क्या आंसर आ रहा है? -36। तो ये जो ऑप्शन में आपको -36 नजर आ रहा है ना इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 4, माइनस इंटू 17 -17/20। तो इसको हमने सोल्व करना है और देखना है कि किसकी इक्वल इसका आंसर आएगा। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो आउटसाइड की तरफ क्या है? माइनस है ना, तो अंदर वाले जो साइंस है ये चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस प्लस -17, माइनस माइनस प्लस 17, ओवर में क्या आ गया? 20। तो -17 प्लस 17 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0। ओवर में क्या आ गया? 20। तो 0 को डिवाइड करेंगे 20 पर तो क्या आ जाएगा? 0। यानी पार्ट 4 को सोल्व करने से क्या आता है? 0। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ना 0, ठीक है, इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 5, -5/6 प्लस 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? देखिए ये -5/6 प्लस 3/7 है, ठीक है। जबकि इस तरफ ये जो 3/7 है इसको पहले लिख दिया गया है, प्लस के बाद हमने -5/6 को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? -5/6। तो ये जो डी ऑप्शन है ना ये ठीक है, तो इसको आपने टिक कर लेना है। अब आगे पार्ट 6, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड। तो एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बिटवीन जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? एरर। नेक्स्ट पार्ट 7, हु इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड मास। तो बोर्ड मास को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये एचएलएस रज़ेलफेल्ट, तो इसको आपने टिक कर लेना है। आगे पार्ट 8, इन बोर्ड मास रूल ऑफ स्टैंड्स फॉर। तो बोर्ड मास में ऑफ किसको स्टैंड करता है? मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। आगे पार्ट 9, द सेट इज रिटन इन द ब्रैकेट। तो सेट को कौन सी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है? तो ये जो करली ब्रैकेट्स होती है ना, तो इन करली ब्रैकेट्स में सेट को लिखा जाता है। आगे पार्ट 10, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सिंबल। तो एम्प्टी सेट को लिखने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो ये जो फाई, तो इसको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। ये जो फाई है, इफ सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों, डिसजॉइंट सेट से मुराद ये है कि ए सेट और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना वो सेम नहीं है। तो फिर ये जो डी ऑप्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, यानी खाली सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है ना, तो फिर इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फिर खाली सेट ही आएगा। तो इसलिए इस पार्ट 11 का जो ये डी ऑप्शन है ना ये ठीक है, इसको आपने टिक कर लेना है। आगे पार्ट 12, इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 एंड बी सेट इज इक्वल टू 4 5 देन। तो ए सेट 1 2 है जबकि बी सेट क्या है? 4 5। अब इनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो सेम है, यानी इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो फिर ये दोनों सेट्स एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वलेंट सेट। तो ये जो बी ऑप्शन है ना इसको आपने टिक कर लेना है, ए इक्वलेंट बी। अब आगे पार्ट 13,
इन दी वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 250, 230, 140, 90, 100, 120। तो इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रा कर लेनी है जिस पर प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई ये छोटी छोटी लाइंस आपने ड्रा कर लेनी है। तो पार्ट 1 में दिए गए इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपने 50-50 नंबर का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक 50, 100, 150, 200, 250। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? 250। तो कम से कम आपने 250 तक लाजमी जाना है। अब पहला नंबर क्या है? 250। तो ये हमारा रहा 250। तो ये हमने 250 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगला नंबर क्या है? 230। तो ये 200 और ये 250। तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 यहाँ तक 2 पार्ट, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 210, 220, 230, 240 और ये 250। तो हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? 230। तो ये 210, 220, 230 यहाँ तक बनेगा। तो इसको सर्कल कर लें क्योंकि ये हमारे पास क्या है? 230। तो 230 को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगला नंबर 140। तो ये 100 है और ये 150। तो 100 और 150 के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ना इसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 110, 120, 130, 140। तो 140 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आगे क्या है? 90। तो ये 50 और ये 100। तो 50 और 100 के बिटवीन ये जो डिस्टेंस है इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ तक 60, 70, 80, 90, ठीक है, 100। तो 90 हमारे पास यहाँ तक बनेगा। तो ये लिख लें 90। अब अगला नंबर क्या है? 100। तो ये हमारे पास 100 है यहाँ पे। अब अगला नंबर क्या है? 120। तो ये 110 और ये 120। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? 120। तो इस तरह इन दिए गए नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखिए 50.5, 55.5, 57.6, -55.5, -53.5। तो यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर दिए गए हैं, कुछ पॉजिटिव में है और कुछ नेगेटिव में है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिस पर प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई ये छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पॉजिटिव में भी नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं तो लिहाजा जो जीरो होगा ना वो हम बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे। जीरो की राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे जबकि लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब इन नंबर्स को आप देखें ना तो ये तमाम 50 से ऊपर वाले नंबर्स हैं। तो लिहाजा पॉजिटिव की तरफ हम 50 से स्टार्ट करेंगे। तो 50 से पहले वाले जो नंबर्स हैं ना उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव में भी हम यूं ही करेंगे कि नेगेटिव 50 से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ना 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक आपने चले जाना है। और नेगेटिव में भी आपने ऐसे ही करना है कि 0 से स्टार्ट करेंगे -50, -51, -52, इस तरह -58 तक। अब पहला नंबर क्या है? 50.5। तो ये पॉजिटिव का 50.5 है। तो चलिए पॉजिटिव की तरफ। तो ये 50 और ये 51। तो हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? 50.5। तो 50 और 51 के दरमियान में क्या होगा? 50.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 50.5। अब आगे क्या है? 55.5। तो ये भी पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो 55 हमारे पास ये है तो ये क्या है? 50.5। तो 55 और 56 के मिडल में क्या होगा? 55.5।
अब आगे क्या है 57.6, तो ये भी पॉजिटिव वाला है। तो 57.6, तो ये 57 और ये 58, तो 57 और 58 के दरमियान से थोड़ा सा आगे यहां तक तकरीबन हमारे पास क्या होगा 57.6। अब अगला नंबर क्या है -55.5, तो ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, -55.5, तो ये नेगेटिव की तरफ आ जाएं तो ये है -55 और ये -56, तो -55 और -56 के मिडल में क्या होगा -55.5। ये अब अगला नंबर देख लें -53.5, तो ये भी नेगेटिव वाला नंबर है, तो -53.5, तो ये -53 और ये -54, तो -53 और -54 के दरमियान में बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा -53.5। तो इस तरह इन दिए गए नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे पार्ट 3, तो पार्ट 3 है 2200, 2000, 1800, 2500, 2100, 1500। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे और प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई ये छोटी छोटी लाइंस इस पे ड्रा कर लेंगे। तो इनमें देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1500, तो हम 1500 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, और 100 का डिस्टेंस रखेंगे, यानी ये है ना 1500 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, तो ये 1600, 1700 इस तरह आपने 100 का डिस्टेंस रखना है। और देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, तो सबसे बड़ा नंबर है ये 2500, तो आपने 2500 या 2600 तक चले जाना है। तो पहला नंबर क्या है 2200, तो 2200 ये है हमारे पास। अब आगे क्या है 2000, तो 2000 ये देखिए। अब अगला नंबर क्या है 1800, तो 1800 ये देखिए। अब अगला नंबर क्या है 2500, तो 2500 ये देखिए। अब अगला नंबर क्या है 2100, तो 2100 ये देखिए। अब अगला नंबर क्या है 1500, तो 1500 ये देखिए। तो इस तरह इन नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाएं, तो पार्ट 4 है -40, -15, -30, -25, -65, -70। तो ये तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए ये छोटी छोटी लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं ना, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ही लिखेंगे, तो पॉजिटिव की जरूरत नहीं है उन्हें लिखने की। तो हम क्या करेंगे कि 5 का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे ना, -5, -10, -15 इस तरह। आपने इनमें बड़ा नंबर कौन सा है -70, तो -70 तक आपने कम से कम लाजमी जाना है। तो पहले क्या है -40, तो -40 ये है हमारे पास। आगे क्या है -15, तो -15 ये देखिए। अगला नंबर क्या है -30, तो -30 ये देखिए। अब आगे क्या है -25, तो ये रहा -25। अब आगे क्या है -65, तो -65 ये देखिए। अब अगला नंबर क्या है -70, तो ये देखिए -70। तो इस तरह पार्ट 4 में दिए गए इन नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 5, 1/5। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर दिया गया है, तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रा कर लेनी है और प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई ये छोटी लाइन इस पे ड्रा कर लेनी है। तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 की राइट साइड की तरफ आपने पॉजिटिव नंबर्स भी लिख लें और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स लिख लें। अब हम रैशनल नंबर को देख लेते हैं। रैशनल नंबर है 1/5। तो याद रख लें, अगर रैशनल नंबर ऐसा रैशनल नंबर हो जिसके साथ होल पार्ट ना दिया गया हो, तो उसको हमने 0 और 1 के बिटवीन रहते हुए रिप्रेजेंट करना होता है। अब इसके साथ होल पार्ट नहीं है ना, तो इसको हम 0 और 1 के दरमियान में रहते हुए कहीं पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 0 से लेकर 1 तक ही जो डिस्टेंस है ना, इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ तक 1, 2, 3,
4 और ये 5। अब न्यूमरेटर में क्या है 1, तो पहला पार्ट 1 जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां तक 1 पार्ट बन रहा है, ठीक है। ये तो यहां पर हमारे पास क्या होगा 1/5। तो इस तरह 1/5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे पार्ट 6, तो पार्ट 6 है 9/11। तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी रैशनल नंबर है ना। तो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और मिडल में आपने 0 लिखना है और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, जबकि लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स। अब इसके साथ भी होल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमने 0 और 1 के मिडल में रहते हुए कहीं पे रिप्रेजेंट कर लेना है। अब नीचे क्या है 11, तो 0 से लेकर ये जो 1 तक डिस्टेंस है ना, इसको हमने 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो चलिए, तो ये हमने इसको 11 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या है 9, तो फर्स्ट 9 जो पार्ट्स हैं उनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 9/11। इस तरह 9/11 को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आगे पार्ट 7 की तरफ आ जाएं, तो पार्ट 7 है -2/5। तो ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ना, इसके साथ होल पार्ट नहीं है, तो इसको भी हमने 0 और 1 के मिडल में रहते हुए रिप्रेजेंट करना है। अब एक और बात देख लें कि इसके साथ माइनस है, यानी ये नेगेटिव का रैशनल नंबर है, तो इसको हमने नेगेटिव की तरफ ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 0 और -1 के दरमियान में रहते हुए, क्योंकि ये माइनस वाला रैशनल नंबर है ना। तो नीचे क्या है 5, तो 0 से लेकर -1 तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो 0 से लेकर -1 तक हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5। अब ऊपर नंबर क्या है -2, ठीक है, यानी 2 है। तो जो फर्स्ट 2 पार्ट है ना, इनको आप काउंट कर लें तो 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -2/5। अब आगे आ जाए पार्ट 8 की तरफ, तो पार्ट 8 है -7/13। तो ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी नेगेटिव का है ना, तो इसको हमने नेगेटिव की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें ना, इसके साथ होल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमने 0 और -1 के बिटवीन रहते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। तो नीचे क्या है 13, यानी 0 से लेकर -1 तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो इस डिस्टेंस को हमने 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ऊपर क्या नंबर है 7, तो फर्स्ट 7 जो पार्ट्स हैं उनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -7/13। तो पार्ट 8 के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स को हमने ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों सिंबल यूज नहीं करने, इनमें से कोई आपने एक को यूज कर लेना है, या ग्रेटर देन का यूज कर रहे हैं या लेस देन का यूज कर लें, वो आपकी मर्जी। फिर इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 3,26,781, 3,26,681, 3,36,281, 3,36,291। तो चलिए इनको हम लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है 3,26,000, ये भी 3,26,000, जबकि ये 3,36,000 और ये भी 3,36,000। अब ये दो छोटे नंबर्स हैं, ठीक है, और ये दो बड़े नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम इस जो सबसे छोटा नंबर होगा ना इनमें से वो लिखेंगे। तो ये दो छोटे हैं ना और ये दो बड़े हैं, तो इन दो छोटे नंबर में से देख लें कि कौन सा छोटा है इन दोनों में से। तो ये 3,26,000, ये भी 3,26,000। आगे ये 781 है, जबकि ये 681 है। तो फिर ये सबसे छोटा हुआ ना, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3,26,681 लेस देन, अब इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला,
तो इसको लिख लेंगे 3,26,781। यहाँ पर फिर लेस देन का सिंबल यूज कर लें। अब इन दोनों में से देख लें कि कौन सा छोटा है। तो ये 3,36,000 और ये भी 3,36,000, यहाँ तक तो ये इक्वल है। आगे क्या है 281 और ये 291, तो 281 वाला छोटा है ना, तो फिर इससे जो अगला बड़ा नंबर होगा वो फिर ये वाला होगा 3,36,281 लेस देन, और सबसे बड़ा वाला नंबर फिर कौन सा होगा, ये 3,36,291, यानी ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, ये फिर लेस देन है इस नंबर से, ये नंबर लेस देन है इस नंबर से, ये वाला नंबर लेस देन है इस नंबर से। तो इस तरह इन नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया। अब हमने इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, तो यहाँ पर लिख लें असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, जिस तरह ये तरतीब दी गई है हमें। तो यहाँ पर आपने सिंबल यूज नहीं करना, अब तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स को लिख लेना है आपने। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 3,26,681। इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर 81 है। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा है, ये इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला। अब हमने इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, तो लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, तो इसको हम लिख लेते हैं, इससे छोटा ये वाला, इससे छोटा ये वाला, इससे छोटा ये वाला। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर है। तो इस तरह पार्ट 1 में दिए गए इन नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया, और इन्हीं नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2, -55,451, -55,540, -56,580, -56,508। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं, तो पहले हम इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनमें जो स्मॉलर नंबर है ना, यानी जो छोटा नंबर है, वो हमें लिखना होगा। तो ये बात आप जानते हैं कि माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर लगा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है। अब इनमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, वो हमें देखना होगा। तो माइनस के साथ देख लें कि बड़ा नंबर कौन सा लगा हुआ है, वही छोटा नंबर होगा। तो ये 55,000 है ना, माइनस के साथ ये भी 55,000 है, जबकि ये दोनों 56,000 है। ठीक है, यानी माइनस के साथ ये दोनों बड़े नंबर लगे हुए हैं। अब इन दोनों में देख लें कि कौन सा बड़ा नंबर लगा हुआ है। तो ये भी 56,000 है, ये भी 56,000 है, तो यहाँ तक तो ये इक्वल है। अब आगे देखें 580, 508, तो ये 580 वाला बड़ा है ना, यानी 56,580, तो ये बड़ा नंबर लगा हुआ है माइनस के साथ। तो ये इनमें सबसे स्मॉलर ये वाला नंबर होगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे लेस देन। इससे अगला बड़ा नंबर ये वाला होगा। अब इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो इन दोनों में देख लें कि छोटा कौन सा है। तो माइनस के साथ जो बड़ा नंबर लगा होगा ना, वही इनमें छोटा होगा। तो ये है 55,540, ये 55,451, तो ये 540 और ये 451, तो फिर ये 540 वाला ये नंबर बड़ा होगा माइनस के साथ। ठीक है, तो फिर इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा फिर वो ये वाला है। अब इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है, ये लेस देन। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, यानी सबसे लेस देन नंबर कौन सा है, ये वाला। ये लेस देन है इस नंबर से, ये वाला नंबर लेस देन है इस नंबर से,
और ये वाला नंबर लेस देन है इस नंबर से। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, तो यहाँ पर लिख लें असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, जिस तरह ये तरतीब हमने लिखी है। तो सबसे छोटा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, और इससे बड़ा ये वाला। अब इन्हीं नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, तो यहां पर लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। अब इससे छोटा कौन सा है? ये वाला। और इससे छोटा कौन सा है? ये वाला। इससे छोटा कौन सा है? ये वाला, जो सबसे छोटा नंबर है। तो इस तरह पार्ट 2 में दिए गए इन नेगेटिव नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिया, और इन्हीं नेगेटिव नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3, 108.01, 180.08, 111.78, 111.70। यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, तो इनको हमने पहले लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए ना, 108, 180, 111, 111। तो इनमें सबसे फिर छोटा नंबर कौन सा होगा? 108 वाला, जिसको हम पहले लिखेंगे 108.01 लेस देन। अब इन तीनों में देख लें कि कौन सा छोटा है। तो ये 180 है, ये 111, ये भी 111। तो ये तो बड़ा नंबर है ना, तो ये दो छोटे हैं। तो इन दोनों में देख लें कि कौन सा छोटा है। तो यहाँ तक तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देख लेते हैं, जो पहले डिजिट होता है 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ तक भी ये इक्वल हैं। अब अगले डिजिट देख लें तो 8 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 वाला फिर छोटा होगा। ठीक है, तो इससे अगला बड़ा जो नंबर होगा ना, वो ये वाला है, लेस देन। अब इससे अगला बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर होगा वो हम देख लेते हैं। तो इन दोनों में जो छोटा होगा, फिर ये वाला छोटा है ना, तो इससे बड़ा जो होगा फिर ये वाला नंबर होगा, लेस देन सबसे बड़ा ये वाला नंबर। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेंगे, तो लिख लें असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए पहले हम इसको लिख लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है, फिर इससे छोटा ये वाला, फिर इससे छोटा ये वाला, सबसे छोटा ये वाला। तो इस तरह इन दिए गए नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर भी कर लिया, और इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4, 7/10 -3/5 -7/10 13/5। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर करेंगे। तो रैशनल नंबर्स के बारे में ये बताना कि इनमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो ये मुश्किल होता है। तो इसका आसान मेथड ये है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनको हमें सेम करना होगा। तो जब हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर को ही देकर हम बता सकेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इन तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, यानी 10, 5, 10, 5 का।
चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। टेन 5। तो पहले 2 का टेबल रीड करेंगे, तो 2 5 टाइम 10, 5 रीड दिए तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 5 5 टाइम 10, और ये 5 ऐसे ही आ गया। अब 5 का टेबल रीड होगा, तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। तो एलसीएम फाइंड कर सकेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 टाइम 10। तो इन तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ गया 10, यानी इन तमाम डिनोमिनेटर्स की जगह पर हमने 10 लेकर आना है। तो पहले रैशनल नंबर की तरफ आ जाते हैं। तो पहले रैशनल नंबर क्या है 7/10। अब यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, तो इसको 10 बनाने के लिए हम इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने नीचे वाले नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे कामा इस रैशनल नंबर को देखें, तो इसको लिख लेते हैं -3/5। अब इस 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ऊपर वाले नंबर को भी हम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला रैशनल नंबर देखें -7/10, तो ये ऑलरेडी 10 है ना, तो इसको हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला रैशनल नंबर 13/5, तो 5 को 10 बनाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ऊपर वाले नंबर को भी 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 1 टाइम 7, 10 1 टाइम 10, 3 2 टाइम 6, माइनस प्लस माइनस, 5 2 टाइम 10, 7 1 टाइम 7, माइनस प्लस माइनस, 10 1 टाइम 10, कॉमा 13 2 टाइम 26 ओवर में 5 2 टाइम 10। अब देखिए तमाम डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हम इजीली इन न्यूमरेटर्स को देखते हुए ये बता सकेंगे कि इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो पहले हम इनको लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो इनमें छोटा रैशनल नंबर है ना वो लिखना होगा। तो हम ऊपर ये जो न्यूमरेटर है ना इनको ही देखते हुए ये बता सकेंगे कि कौन सा छोटा है। अब ये 7 है, ये -6 है, ये -7 है, ये 26 है। तो माइनस वाले जो नंबर होते हैं ना वो छोटे होते हैं। अब इन दोनों में देख लें कि छोटा कौन सा है, तो ये -6 है और ये -7 है। तो माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर लगा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो इन चारों में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ये वाला होगा -7/10, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी -7/10 को। तो सबसे जो छोटा लेस देन नंबर है ना वो ये वाला है -7/10। आगे लेस देन, अब इससे अगला जो बड़ा नंबर है ना वो ये वाला है -6/10, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -3/5 को। लेस देन, अब इससे अगला जो बड़ा रैशनल नंबर है वो ये वाला है, ठीक है, 7/10, ठीक है, ये जो 7 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7/10 को। तो यहाँ पर लिख लें 7/10। अब इनमें सबसे जो बड़ा नंबर हमारे पास जो रह गया है वो ये वाला है 26/10, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 13/5 को। तो इस तरह इन दिए गए रैशनल नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर कर लिए, ठीक है। यानी सबसे छोटा रैशनल नंबर ये है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। अब इन्हीं रैशनल नंबर्स को हमने असेंडिंग आर्डर में भी अरेंज करना है। तो यहाँ पर लिख लें असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले छोटा रैशनल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह ये दिया गया है, जिस तरह अभी हमने फाइंड किया है। अब डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लें डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले बड़ा रैशनल नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो बड़ा रैशनल नंबर ये है ना, और इससे छोटा कौन सा है ये वाला, इससे अगला छोटा कौन सा है ये वाला, इससे अगला छोटा कौन सा है ये वाला। तो इस तरह पार्ट 4 में दिए गए रैशनल नंबर्स को हमने लेस देन सिंबल के साथ कंपेयर भी कर लिया और इन्हीं रैशनल नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में भी अरेंज कर लिया। तो इसी पार्ट 4 के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट। तो इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 को देखें। 1 होल 7 ओवर 9, 3 होल 1 ओवर 5, 2 होल 5 ओवर 12, 8 होल 5 ओवर 7। तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 होल 7 ओवर 9 को। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 9 1 टाइम 9, 9 में हम ऐड कर देंगे 7, तो ये क्या हो जाएगा 16 ओवर में क्या आ जाएगा 9। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 3 टाइम 15, 15 में 1 ऐड करें तो 16 ओवर में आ जाएगा 5। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 2 टाइम 24, 24 में 5 ऐड करें तो 29 ओवर में क्या आ जाएगा 12। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 8 टाइम 56, 56 में 5 ऐड करें तो 61 ओवर में क्या आ गया 7। तो इन तमाम मिक्स फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट 2 है। 27 ओवर 7, 48 ओवर 14, 43 ओवर 13, 68 ओवर 9। तो यहाँ पर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो इनको हमने मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इनको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 27 ओवर 7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 27 को डिवाइड कर देंगे 7 पे। तो 7 3 टाइम 21, 27 से 21 माइनस करें तो 6 बच गया। तो इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकेंगे 3 होल 6 ओवर 7। तो इस तरह इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48 को डिवाइड कर देंगे 14 पे। तो 14 3 टाइम 42। तो 48 से 42 माइनस करें तो 6 बच गया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकेंगे 3 होल 6 ओवर 14। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 43 को डिवाइड कर देंगे 13 पे। तो 13 3 टाइम 39। तो 43 से 39 माइनस करें तो 4 बच गया। तो ये क्या आ जाएगा 3 होल 4 ओवर 13। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 68 को डिवाइड कर देंगे 9 पे। तो 9 7 टाइम 63। तो 68 से 63 माइनस करें तो 5 बच गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकेंगे 7 होल 5 ओवर 9। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी पार्ट 2 के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो इनको हमने सोल्व करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 5 ओवर 13 प्लस 4 ओवर 13। तो इन रैशनल नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेना होगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम ही आता है, ठीक है। यानी ये 13 13 है ना, तो एलसीएम भी क्या आएगा 13। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को वैसा का वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी 5 प्लस 4। तो 5 प्लस 4 तो ये क्या हो जाएगा 9 ओवर में क्या आएगा 13। तो यही आंसर होगा 9 ओवर 13। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाएं। 13 ओवर 8 माइनस 9 ओवर 16। तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 8 और 16 का। तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम 16। फिर 2 का टेबल रीड होगा तो 2 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8। अब फिर हम 2 का टेबल रीड कर सकेंगे
तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, फिर 2 का टेबल, तो ये 1 ऐसे ही आ गया, 2 1 टाइम 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, तो एलसीएम क्या आ रहा है 16, यानी 8 और 16 का एलसीएम क्या आ गया 16, तो 16 को हम नीचे लिखेंगे, तो 8 2 टाइम 16, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, आगे माइनस 16 1 टाइम 16, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो 2 13 टाइम 26 माइनस 1 9 टाइम 9, ओवर में क्या आ गया 16, तो 26 से माइनस करें 9 तो 17 बच जाएगा, ओवर में क्या आ गया 16, तो इन दोनों रैशनल नंबर्स को भी हमने सोल्व किया तो क्या आया 17 ओवर 16। अब आगे पार्ट 3, तो पार्ट 3 है -7 ओवर 11 मल्टीप्लाई -3 ओवर 21, तो इन रैशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम दोबारा लिख लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जिनकी कटिंग हो सकती है तो उनकी हम कटिंग कर लेंगे, तो 7 की कटिंग हो सकती है 21 के साथ, 7 के टेबल के साथ ही, तो 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21, तो 3 3 के साथ भी कटिंग हो सकती है, तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, बाकी कटिंग नहीं हो सकती, तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, ओवर 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो चलिए उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 11 1 टाइम 11, तो इस तरह इन रैशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आया 1 ओवर 11। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाएं, -8 ओवर 11 डिवाइडेड बाय -2 ओवर 121, तो इन रैशनल नंबर्स को हमने डिवाइड करना है, तो पहले वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम वैसे क्या वैसे ही लिखेंगे, तो डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 121 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, तो 11 1 टाइम 11, 11 11 टाइम 121, तो 2 की कटिंग भी 8 के साथ हो सकती है, तो 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, तो -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, ओवर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो 4 11 टाइम 44 माइनस प्लस माइनस, ओवर में 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या करेंगे माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया 44 ओवर 1, तो जब ओवर में 1 आ रहा हो तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिर्फ क्या लिख लेंगे 44, तो इन रैशनल नंबर्स को भी हमने सोल्व किया तो क्या आया 44। तो इसी पार्ट 4 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 77 ओवर 56। इफ द फर्स्ट नंबर इज 13 ओवर 8 देन फाइंड द अदर नंबर। तो टू नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 77 ओवर 56। तो उन टू नंबर्स में से हमें एक नंबर दिया गया है, वो क्या है 13 ओवर 8, जबकि अदर नंबर को हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 77 ओवर 56। फर्स्ट नंबर, तो उन टू नंबर्स में से हमें एक नंबर दिया गया है, वो क्या है 13 ओवर 8, जबकि अदर नंबर को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हमें दिया गया है यानी 77 ओवर 56, इसको हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर पे यानी 13 ओवर 8 पे, तो हमें अदर नंबर फाइंड हो जाएगा। तो पहले वाले फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 8 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। अब जिनकी कटिंग हो सकती है इनकी कटिंग कर लें, तो 8 1 टाइम 8, 8 7 टाइम 56,
इस तरह 7 1 टाइम 7, 7 11 टाइम 77। बाकी कटिंग नहीं हो सकती, तो 11 मल्टीप्लाई 1 तो ये 11 ही आ जाएगा ना। 1 मल्टीप्लाई 13 तो ये 13 ही आ जाएगा। तो अदर नंबर क्या आ रहा है, 11/13। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद हैड टू ट्रेवल 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द लाइब्रेरी एंड देन टू स्कूल। अहमद अपने हाउस से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से स्कूल जितना जो डिस्टेंस तय करता है ना, टोटल डिस्टेंस, वो कितना है, 8/9 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द लाइब्रेरी वाज 1/3 किलोमीटर। तो उसका हाउस से लाइब्रेरी तक जो जितना डिस्टेंस बनता है वो कितना है, 1/3 किलोमीटर। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल। तो लाइब्रेरी से स्कूल तक कितना डिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं कि अहमद जो है वो ट्रैवलिंग करता है, सफर करता है अपने हाउस से लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी से स्कूल तक। तो ये जो टोटल डिस्टेंस बनता है ये कितना है, 8/9 किलोमीटर। तो उसके हाउस से लेकर लाइब्रेरी तक जो जितना फासला बनता है वो कितना है, 1/3 किलोमीटर। जबकि लाइब्रेरी से स्कूल तक जो डिस्टेंस बनता है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है इसमें से हम माइनस कर देंगे हाउस से लाइब्रेरी तक जो डिस्टेंस बनता है, यानी 1/3 किलोमीटर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास लाइब्रेरी से स्कूल तक जो डिस्टेंस बनता है ना, वो आ जाएगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी एंड स्कूल। तो हाउस से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से स्कूल जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 8/9 किलोमीटर। आगे हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी। तो हाउस से लाइब्रेरी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1/3 किलोमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल। तो यहां पर लिख लें डिस्टेंस फ्रॉम यानी लाइब्रेरी से स्कूल तक जो डिस्टेंस बनता है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है यानी 8/9 किलोमीटर, इसमें से हम माइनस कर देंगे हाउस से लाइब्रेरी तक जो डिस्टेंस बनता है यानी 1/3 किलोमीटर। तो हमारे पास लाइब्रेरी से स्कूल तक जो डिस्टेंस बनता है ना, वो आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हमने माइनस करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आएगा। तो 9 1 टाइम 9, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, माइनस 3 3 टाइम 9, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो 1 8 टाइम 8 माइनस 3 1 टाइम 3, ओवर में क्या आ गया, 9। तो 8 से माइनस करें 3 तो 5 बच गया, ओवर में 9 आ गया। तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में आना, तो इसके साथ भी किलोमीटर लिखेंगे। तो लाइब्रेरी से स्कूल तक जो डिस्टेंस बनता है ना, वो कितना है, 5/9 किलोमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनको हमने वेरीफाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 ब्रैकेट 4/7 प्लस 2/9 ब्रैकेट प्लस 3/5 इज इक्वल टू 4/7 प्लस ब्रैकेट 2/9 प्लस 3/5 ब्रैकेट।
तो इस लेफ्ट हैंड साइड को भी फाइंड करेंगे तो जो आंसर आएगा और राइट हैंड साइड को भी फाइंड करने से जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो हम 7 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं 7 और 9 का। तो पहले 3 का टेबल रीड होगा तो 7 वैसे ही आ जाएगा 3 3 टाइम 9। फिर 3 का टेबल रीड होगा तो 7 वैसे ही आ गया 3 1 टाइम 3। अब 7 का टेबल रीड होगा तो 7 1 टाइम 7 और ये 1 ऐसे ही आ गया 3 मल्टीप्लाई 7। तो 3 3 टाइम 9 9 7 टाइम 63। तो एलसीएम क्या आ रहा है 63। तो 7 और 9 का एलसीएम क्या है 63। तो 63 को हम नीचे लिखेंगे। तो 7 9 टाइम 63, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। आगे प्लस 9 7 टाइम 63, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो इन ब्रैकेट्स को भी क्लोज कर दें। आगे क्या है प्लस 3/5। ब्रैकेट को मजीद सोल्व करेंगे तो 9 4 टाइम 36 प्लस 7 2 टाइम 14। ओवर में क्या आ गया 63 प्लस 3/5। तो 36 में 14 ऐड करें तो ये हो जाएगा 50। ओवर में आ गया 63। तो इस तरह ये ब्रैकेट खत्म हो गई प्लस 3/5। अब ये दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं ना, तो 63 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं 63 और 5 का। तो पहले 3 का टेबल रीड होगा तो 3 21 टाइम 63। 5 पे रीड नहीं होता तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब फिर 3 का टेबल रीड होगा तो 3 7 टाइम 21 और 5 ऐसे ही आ गया। अब 7 का रीड होगा तो 7 1 टाइम 7 और 5 वैसे ही आ गया। अब 5 का रीड करेंगे तो ये 1 ऐसे ही आ गया 5 1 टाइम 5। तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो 3 3 टाइम 9 9 7 टाइम 63। 63 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 315। तो एलसीएम क्या आ रहा है 315। तो 63 और 5 का एलसीएम क्या आया 315। तो उस 315 को हम नीचे लिखेंगे। तो 63 5 टाइम 315। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। आगे प्लस तो 563 टाइम 315। तो 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो ये आ जाएगा 250 प्लस 63 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 189। ओवर में आ गया 315। अब 250 में ऐड करें 189 तो इनको ऐड करने से आ जाएगा 439। ओवर में आ गया 315। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो क्या आया 439 ओवर 315। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो इज इक्वल टू, तो 4/7 वैसे ही लिखेंगे प्लस इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है 2/9 प्लस 3/5। तो 9 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। तो 9 और 5 का जब एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो आएगा 45। तो 45 को हम नीचे लिखेंगे। तो 9 5 टाइम 45, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। आगे प्लस 5 9 टाइम 45, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। इज इक्वल टू 4/7 प्लस, तो 5 2 टाइम 10 प्लस 9 3 टाइम 27। ओवर में क्या आ गया 45। तो 4/7 प्लस 10 में ऐड करें 27 तो ये हो जाएगा 37। ओवर में आ गया 45। तो इस तरह ये ब्रैकेट खत्म हो गई। तो ये दोनों फ्रैक्शंस अब ऐड हो रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू, तो 7 और 45 का एलसीएम लेंगे।
तो जब आप 7 और 45 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 315। तो उस 315 को हम नीचे लिखेंगे। तो 745 टाइम 315, तो 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, प्लस 45 7 टाइम 315, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू, तो 45 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये आ जाएगा 180, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करें 37 के साथ तो ये आ जाएगा 259, ओवर में आ गया 315। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो 180 प्लस 259, तो इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 439, और में क्या आएगा 315। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करने से क्या आ रहा है 439 ओवर 315। इस तरह राइट हैंड साइड को भी हमने सोल्व किया, तो राइट हैंड साइड की तरफ भी हमारे पास क्या आया 439 ओवर 315। तो दोनों तरफ जो आंसर्स हैं वो आपस में सेम है, इक्वल हैं। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2, -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 ओवर 9 प्लस 7 ओवर 18 ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 ओवर 9 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर 18 ब्रैकेट। तो इस प्रॉपर्टी को भी हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो -1 ओवर 5 को वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि 9 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 18 का एलसीएम 18 ही आएगा। तो 9 2 टाइम 18, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, प्लस 18 1 टाइम 18, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 2 5 टाइम 10 प्लस 1 7 टाइम 7, ओवर में 18 आ गया, -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई, तो 10 में ऐड करें 7 तो ये 17 हो गया, ओवर में 18 आ गया। अब ये दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, तो किसी नंबर की भी कटिंग नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे कि -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 के साथ। तो 117 टाइम 17, माइनस प्लस माइनस, ओवर में 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 18 टाइम 90। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से क्या आता है -17 ओवर 90। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे है वैसे ही लिख लें। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 1 टाइम 1, माइनस प्लस माइनस, ओवर में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो 1 9 टाइम 9। तो इस तरह ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी क्योंकि इसको हम सोल्व कर चुके हैं। आगे प्लस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 1 7 टाइम 7, माइनस प्लस माइनस, ओवर में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इनको हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, तो इसलिए इस फ्रैक्शन को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो मजीद सोल्व कर लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो -1 ओवर 9 वैसे ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 ओवर 90।
तो 9 और 90 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। तो 10 टाइम 90, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। आगे क्या है, माइनस, तो 91 टाइम 90, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 10 1 टाइम 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे क्या है, -1 7 टाइम 7, ओवर में क्या आएगा, 90। तो ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 7 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 17 आ जाएगा। ओवर में क्या आएगा, 90। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करने से क्या हमारे पास आया था, -17 ओवर 90, जबकि राइट हैंड साइड को भी सोल्व करने से क्या आ रहा है, -17 ओवर 90। तो दोनों आंसर्स इक्वल है ना, तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसी पार्ट 2 के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इन नंबर्स को दी गई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक राउंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 97,852। तो इस नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है ना, तो फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ दें, 1 2। अब इससे अगला डिजिट देखें क्या है, 8, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो हम इस 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 8। तो हम लिखेंगे 9 8। तो बाकी ये जो डिजिट्स है ना, 8 5 2, तो इनकी जगह पे हम 0 0 0 लिखेंगे। तो इस तरह इस नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लिया। अब आगे पार्ट 2 -16.578। तो इस नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट काउंट कर लें, क्या है, 1 6। तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5। तो हम इस पिछले डिजिट यानी 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 7। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है ना, तो इनकी जगह पे 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इस नंबर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लिया। अब आगे पार्ट 3 0.003757। तो इस डेसिमल नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो इसके भी फर्स्ट 3 डिजिट्स हम काउंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें ना 0 0 0 हैं, तो इन 0 को हम काउंट नहीं करते। तो जब तक बगैर 0 वाला डिजिट स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम डिजिट्स काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये 0 0 है, तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो 1 2 3। तो इससे अगला डिजिट क्या है, 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 5 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। तो हम लिखेंगे 0.00376। अब ये जो अगला डिजिट रह गया 7, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है इसकी जगह पे, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला 0 होगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाएं। तो पार्ट 4 0.06579553। तो इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 डिजिट्स काउंट कर लें, तो इन 0 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इससे अगला डिजिट क्या है, 9, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 7 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो इस 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8। तो हम लिखेंगे 0.0658। तो इस 953 की जगह पे 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इस नंबर को भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लिया। अब आगे पार्ट 5। तो पार्ट 5 है 113/8। तो इस रैशनल नंबर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो इसको कैसे राउंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 113 को डिवाइड कर देंगे 8 पे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो आपने 113 को डिवाइड कर देना है 8 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 14.125। तो डिवाइड करने से ये जो हमारे पास नंबर आया है, इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस से मुराद ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट काउंट कर लें, 1 2। इसके बाद अगला डिजिट क्या है, 5। तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3। तो हम लिखेंगे 14.13।
तो इस तरह इस रैशनल नंबर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लिया। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाएं, जो कि लास्ट पार्ट है 27/83। तो इस रैशनल नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 27 को डिवाइड कर देंगे 83 पे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो डिवाइड करने से आ जाएगा 0.3253। तो डिवाइड करने से ये जो हमारे पास नंबर आया है, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो ये 0 काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3। अब इससे अगले डिजिट क्या है 3, जो कि 5 से लेस देन है। तो हम इस 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये 5 ही रहेगा। तो हम लिखेंगे 0.325। तो इस तरह इस रैशनल नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड कर लिया। तो इसी पार्ट 6 के साथ जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को हमने कंपेयर करना है और सॉल्यूशन जो है उसको भी चेक करना है कि वो रीजनेबल है या नहीं। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। 3.481 डिवाइड 1.287 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लें अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट। अब अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये जो नंबर्स है ना, इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद इस नंबर को हम इस नंबर पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट। तो चलिए पहले हम इस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लेते हैं। तो नंबर क्या है 3.481। तो यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने इसको राउंड करना है ना। तो 1 2। अब अगले डिजिट देखें क्या है 1, जो कि 5 से लेस देन है। तो इस 8 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको 8 ही रहने देंगे। तो हम लिखेंगे 3.48। आगे डिवाइड। अब इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखेंगे। तो 1 2। अब अगला डिजिट क्या है 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 8 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो इस 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9। तो हम लिखेंगे 1.29। अब इन दोनों नंबर्स को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर लिया। अब हम 3.48 को डिवाइड कर देंगे 1.29 पर। तो इसके लिए सबसे पहले इनका जो पॉइंट है ना, ये रिमूव करना होगा। तो हम लिखेंगे 348। पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो 2 टाइम्स 0। आगे डिवाइड। इसका भी पॉइंट रिमूव कर देंगे। तो पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 टाइम्स 0। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पहला फ्रैक्शन है इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 ऊपर चला जाएगा, जबकि 129 नीचे आ गया। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 100 के साथ कैंसिल। तो ऊपर क्या रहेगा 348 ओवर में 129। तो 348 को आपने डिवाइड कर देना है 129 पे। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.697674। लेकिन हम इसको इतना लेंथ ही नहीं लिखेंगे, बल्कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लिख लेते हैं। ठीक है 1 2 3 4। तो अगला डिजिट क्या है 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो इस 6 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो इस 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे 2.6977। यानी हमने 348 को डिवाइड किया 129 पे, तो क्या आया 2.6977। तो ये हमारे पास क्या आ गया अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट आ गया। तो यहां पर लिख लें अप्रोक्सीमेटेड
क्वोशंट। अब हम एक्चुअल क्वोशंट भी इनका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख लें एक्चुअल क्वोशंट। तो एक्चुअल क्वोशंट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो हमें नंबर दिए गए हैं ना, इनको अब राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है, बल्कि जैसे है ना ऐसी ही हालत में इनको हम डिवाइड करेंगे। तो पहला नंबर क्या है 3.481 डिवाइड 1.287। तो इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल क्वोशंट। तो सबसे पहले इनका जो इनके पॉइंट्स है ये रिमूव करेंगे। तो पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 टाइम्स 0 डिवाइड, इसका भी पॉइंट रिमूव कर लें। पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम्स 0। तो पहले वाले फ्रैक्शन को वैसा के वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 1000 के साथ कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 3481, नीचे 1287। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर लें। 3481 को आपने डिवाइड करना है 1287 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.7047। और आगे डिजिट्स कुछ और भी हैं, लेकिन हम इनको डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक ही लिखेंगे, आगे ज्यादा लेंथ ही हम नहीं जाएंगे। यानी 3481 को हमने डिवाइड किया 1287 पे, तुम्हारे पास क्या है 2.7047। तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्चुअल क्वोशंट, ठीक है। तो यहां पर लिख लें एक्चुअल क्वोशंट। तो इस तरह हमने अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट भी फाइंड किया और एक्चुअल क्वोशंट भी फाइंड किया। अब इन दोनों का हम एरर फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिख लें एरर। एरर से मुराद फर्क होता है कि इन दोनों में कितना फर्क है। तो एरर फाइंड करने का फार्मूला एक्चुअल क्वोशंट माइनस अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट। तो एक्चुअल क्वोशंट कौन सा है जो कि अभी हमने फाइंड किया है 2.7047 माइनस अप्रोक्सीमेटेड क्वोशंट जो कि ये ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है, सॉरी ये ऊपर ये 2.6977। तो 2.7047 से हम माइनस कर देंगे 2.6977। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.007। तो ये हमारे पास एरर आ गया। यानी एक्चुअल क्वोशंट और अप्रोक्सीमेटेड में जो फर्क है वो बहुत मामूली सा है। अगर एरर मामूली सा हो तो ये जो सोल्यूशन होता है ये रीजनेबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरर इज वेरी स्मॉल सो सोल्यूशन इज रीजनेबल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं, तो चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 2 है 10.59 माइनस 7.24 टू डेसिमल प्लेसेस। तो पहले हम इनका अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन।
तो अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि पहले हम इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे, राउंड करने के बाद माइनस कर लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, तो इनके साथ तीसरा डिजिट मौजूद ही नहीं है जिसको देख के हम इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर सकें। तो ये ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हैं, तो जैसे हैं वैसे इनको लिख लें। तो 10.59 माइनस 7.24, तो 10.59 से माइनस करेंगे 7.24, तो चलिए कर लेते हैं। 9 से 4 माइनस करें तो 5 बच गया, 5 से 2 माइनस करें तो 3 बच गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 10 से 7 माइनस किया तो 3 बच गया। तो अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है 3.35। अब हम एक्चुअल सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिख लें एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। यानी जैसे है ना वैसे हम इनको लिख के माइनस करेंगे तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो 10.59 माइनस 7.24, तो 10.59 से माइनस करेंगे 7.24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.35। तो ये हमारे पास एक्चुअल सब्ट्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पर लिख लें एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। हमने अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर लिया और एक्चुअल सब्ट्रैक्शन भी फाइंड कर लिया। अब हम एरर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिख लें एरर। तो एरर कैसे फाइंड करेंगे कि एक्चुअल सब्ट्रैक्शन माइनस अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन हमने ये फाइंड किया 3.35 माइनस अप्रोक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन जो कि हमने ये फाइंड किया वो भी 3.35 है। तो 3.35 से माइनस करें 3.35 तो ये 0 आ जाएगा। तो एरर हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर इज नो एरर सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो एरर हमारे पास आया ही नहीं है तो सोल्यूशन क्या होगा, रीजनेबल ही होगा। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट 3 है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 3 है 10.52 मल्टीप्लाई 5.57 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करेंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम इसका अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यानी पहले हम इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। तो इनको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो यहाँ पर देखें ना, इनके साथ तीसरा डिजिट नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी ये ऑलरेडी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड किए गए हैं। तो जैसे हैं वैसे इनको लिख लें। तो 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं और इनको ऊपर नीचे लिख के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो इन दोनों को आपने ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये देखिए 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। तो 7 2 टाइम 14, तो 4 यहाँ पे और 1 कैरी। 7 5 टाइम 35 और 1 ऐड किया तो 36, तो 6 यहाँ पे और 3 कैरी। तो 7 0 टाइम 0, 0 में 3 ऐड करें तो 3। 7 1 टाइम 7। 5 2 टाइम 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी।
5 5 टाइम 25 और 1 ऐड किया तो 26, तो 6 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 0 टाइम 0 0 में 2 ऐड करें तो 2 ही आ जाएगा। 5 1 टाइम 5, तो इस 5 को भी इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आएंगे, यही नंबर्स आएंगे, ठीक है। 0 6 2 5। अब इनको ऐड कर लें तो 4 6 3 और 6 0, ये 9 हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 में 6 ऐड करें तो 15, तो 5 यहाँ पे और 1 कैरी। 5 और 1 6 और 2 ऐड करें तो 8 और ये 5। तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है और यहाँ से भी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, तो 2 डिजिट्स ये हो गए और 2 डिजिट्स ये हो गए, तो ये कितने हो गए 4 डिजिट्स। तो यहाँ पर भी राइट साइड से 4 डिजिट्स छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 58.5964। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट आ गया। अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पर लिख लें एक्चुअल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जैसे हैं वैसे ही हम इनको लिखेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को भी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 58.5964। अब हम एरर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिख लें एरर। तो एरर फाइंड करने का फार्मूला एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि हमने फाइंड किया हुआ है माइनस अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट जो कि वो भी यही है, ठीक है, 58.5964। तो 58.5964 से माइनस करेंगे 58.5964, तो हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं। तो एरर हमारे पास क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे देयर इज नो एरर सो solution is reasonable। यानी हमारे पास एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 है ना, तो 0 एरर नहीं है, तो इसलिए हमारे ये जो सोल्यूशन है ये फिर क्या होगा रीजनेबल ही होगा। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 1A और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने सोल्व किया। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन या उसका कोई पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।